बाबूजी खाना बन गया, खा लीजिए, चलिए। लगाओ हम चलो उसको। छोड़ो। भाई साहब हमारी बेटी को कहाँ ले गया? अरे भाई साहब हमारी बेटी को कहाँ ले गया? भाई साहब। लेकिन ये दृश्य 21वीं सदी का है। हम आज चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी, जिसे हम मां की संज्ञा देते हैं, उस पृथ्वी पर औरत की अस्मिता क्या है? ये सवाल हमसे और हमारे घर से ही शुरू होता है। अगर औरत के सम्मान की रक्षा उसके अपने घर में हो जाए तो समाज की चुनौतियां उसके लिए आसान हो जाती हैं। पर क्या इस औरत का परिवार इसके साथ था? और समाज किस हक से उसे यह अमानवीय दंड दे रहा था? यह घटना इस औरत से जुड़ी थी, लेकिन यह कहानी एक साक्षी नाम की लड़की की भी थी। साक्षी एक शहरी जीवन जी रही थी, लेकिन उसका जीवन भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। चल चल बेटा, जल्दी चल ले। अम्मा रुको, हमें दीदी से कुछ सवाल पूछना है। अब का पूछना है? कल रात में 12 बजे तक उसी से पढ़ रहा था ना। परीक्षा वाले दिन इतना देर नहीं करते। चल 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 चल, आजा आजा। दीदी हम भूगोल का एक सवाल भूल गए। कभी कभी फरवरी में 29 दिन क्यों होता है? कभी कभी नहीं, हर 4 साल में 29 दिन होता है फरवरी में, और उस साल में 366 दिन होते हैं। वो कहा है ना कि 365.33 दिन में पृथ्वी सूरज का परिक्रमा पूरा करता है। अच्छा, इसलिए हर 4 साल के एक साल में 365 की बजाय 366 दिन होते हैं। हाँ अम्मा याद है। चलो दीदी, बाय बाय। नया जूता कहाँ से लाई? वो पापा हम जॉगिंग के लिए लिए हैं। क्या होता है ये जॉगिंग फॉगिंग है? लोग फालतू का पैसा खर्चा करते हैं। अरे भैया, अपना कमाई का ही तो खरीदिए। अब शहर में शहर जैसा बनना पड़ेगा कि नहीं? खाइए। गाँव में तो किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ी नहीं। इस शहर में जाने क्या करेगी? जॉगिंग करेंगी। और दे भैया, चटनी ला। बस हो गया। अरे साक्षी। हाँ बुआ। ये लो, समय से खा लेना। और सुनो, तुम चिंता मत करो, हम भैया भाभी को संभाल लेंगे। वैसे आओगे कितने बजे तक? ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे बुआ, 8 साढ़े 8 तक आ जाएंगे। अरे तब तो हम बता देंगे तुम ओवर टाइम कर रही हो। नहीं बुआ, माँ है तो उनको बोल देना कि हम काम के बाद पूजा की बर्थडे पार्टी पे जाएंगे। कहाँ है ये बर्थडे पार्टी? वो पूजा हमें मायापुरी रोड पे मिलेगी और हम उसी के साथ चले जाएंगे पार्टी पे। पर तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, तुमको देर हो गया तो? ये लो बुआ, पूजा का नंबर है। अच्छा अभी हम चलते हैं ना, देर हो रहा है। समय से आ जाना। हाँ हाँ। ये वाले बड़े वाले बॉक्सेस ऊपर लगाओ। इसको यहाँ जमाओ, ये माल को यहाँ जमाओ। ये कितना है? 32 पीस है ना? गिन के रखना इसमें। थोड़ा जल्दी करो। छोड़ो हमें, सब क्या बदतमीजी है। आज हमको फुल एंड फाइनल करना है, अब और नखरा नहीं सहेंगे तुम्हारा। लो, बाकी पैसे भी लौटा देंगे। राजू जी, हम आपके और ग्राम सभा के निर्णय पे शंका नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे छोड़ देंगे मिस्त्री को तो कहाँ जाएगी बेचारा? गिनती करते हैं राजू जी, एक मौका और देती। बंद कीजिए नौटंकी। अगर मौका नहीं ना दिए होते ना तो आपके बिना बच्चा के बेटी को अपने कपाट पे लाद के नहीं घूम रहे होते। साला 6 साल हो गया, एक बच्चा नहीं जनी। इसको मौका दिए ना तो अपने आशिक के साथ मिलके हमको मारने की जिंदगी है। आप समझ काहे नहीं रहे? हमारा कोई आशिक नहीं है। अरे तो ढूंढ के फोटो खींच के लाएंगे तब मानूंगी ना। यार पूजा, अंधेरा हो गया है और तुम हमें यहाँ खड़ा करके रखी हो। अब थोड़ा सब्र करो। अब अंधेरे से इतना भी क्या डर रही हो? कोई भूत थोड़ी ना आ रहा है यहाँ पे। और बता का ही नहीं रही हो हमें कहाँ जाना है पार्टी में? वो तो हमको भी नहीं पता। रवि ने बोला है कि सरप्राइज है, बस आता ही होगा वो हमें पिक करने के लिए। पूजा, ये गिफ्ट तुम हमारी तरफ से रवि को दे देना, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है।
अरे रुको ना, बस वो आता ही होगा अभी। क्या है यार? 9:30 बज गया है बीना। तुमको साक्षी को मना कर देना चाहिए था कि किसी पार्टी में जाने का कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे भैया आएंगे ना तो मेरा घाट खड़ा कर देंगे। क्या हो गया भाई? काहे कोस रही हो हमको? अरे फोन बंद आ रहा है, दूसरा कुछ नंबर दी है वो? नहीं भैया, साक्षी तो हमको यही नंबर दी थी। ये नंबर उसकी सहेली पूजा का है जो उसके बर्थडे पार्टी पर गई है। तू दोनों बुआ भतीजी ना हमारे नाक में दम कर दी हो। अब जाइए जाके साक्षी को ढूंढिए। पूजा ने उसे मायापुरी बुलाया था। वो लोग ना जीना नहीं दोगे हमको। छोड़ो फिर, छोड़ो। साक्षी, भाभी। साक्षी, आपको साक्षी की फ्रेंड पूजा का घर भी नहीं मालूम, जहाँ पर साक्षी बर्थडे पार्टी में गई थी? नहीं मालूम साहब। और साक्षी ने जो पूजा का नंबर दिया था वो भी बंद आ रहा है। और साक्षी का नंबर भी नहीं लग रहा है। उसके पास फोन नहीं है साहब। कितना हैसियत होता तो हम पढ़ाई छुड़ा के उसको नौकरी काहे करवाते। साक्षी नौकरी कहाँ करती है? सिद्धार्थ नगर में साहब। रात को हम वहाँ भी गए थे उसको ढूंढने के लिए। हम कह रहे हैं ना आपको, सब वर्कर 5 बजे चले जाते हैं और साक्षी तो आज 1 घंटा पहले चली गई थी। कह रही थी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना। हम पूरा रात से साक्षी को इधर उधर ढूंढ रहे हैं साहब। आप लोग कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अरे माफ करिएगा। अरे भैया फोटो क्या खींचे? हेलो भैया। नहीं सर, कल हमारा बर्थडे नहीं था। पर साक्षी तो कल अपने घर से कह के यही निकली थी कि वो तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जा रही है। पर सर, हम तो कल साक्षी से मिले ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। माना तुम कल साक्षी से नहीं मिली, तो कल से तुम्हारा फोन क्यों बंद है? हमारा फोन खराब है तो हमने बनने के लिए दिया हुआ है। सर लेकिन कुछ 1 मिनट। सर मायो जंगल के पास साक्षी की लाश मिली है। सर इस औरत ने लाश को सबसे पहले देखा। सर हम लकड़ी लेकर आ रहे थे और हमने रास्ते में लाश को देखा सर। मर्डर बहुत ही ब्रूटल है सर, और शायद लड़की के साथ रेप भी किया। लड़की के फादर ने बताया कि लड़की कल मायापुरी जाने वाली थी अपनी फ्रेंड पूजा की बर्थडे पार्टी में। मायापुरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लेकर मायापुरी तक सब जगह सर्च करो। लेकिन सर पूजा तो बोल रही थी कि वो साक्षी से मिली नहीं, और कल पूजा का बर्थडे भी नहीं था। पूजा के बारे में सब कुछ पता करो। तो साक्षी की यूनिट से भी हमें ये पता करना होगा कि साक्षी अपनी यूनिट से कब और कहाँ के लिए निकली। साहब यहाँ के सारे कर्मचारी लोग शाम को 6 बजे चले जाते हैं, 24 घंटे हम ही रहते हैं यहाँ। उस लड़की का मर्डर कल रात को यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर वो जो खंडर है वहाँ पर हुआ था। रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी क्या? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा कोई सीसीटीवी है क्या यहाँ पे? नहीं साहब, यहाँ तो कोई सीसीटीवी नहीं है। नया जूता कहाँ से लाया? वो पापा हम जॉगिंग के लिए लिए हैं। सर हमने तो कल साक्षी के फादर को बताया था कि वो 1 घंटा पहले चली गई थी। साक्षी ने 1 घंटा पहले छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि उसको किसी पार्टी में जाना था। हाँ सर, वो कुछ ऐसा कह रही थी कि उसके फ्रेंड का बर्थडे है। ये फ्रेंड कोई लड़की थी या लड़का? अब सर इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
लेकिन सर ये देखिए, ये रजिस्टर में साक्षी का एग्जिट टाइम 4:15 लिखा हुआ है और बाकी कर्मचारी का 5, जबकि साक्षी के साथ यहाँ एक और नाम है नीरज, इसका भी एग्जिट टाइम 4:15 का है। ये नीरज कौन? सर मैनेजर है हमारा, वो आज ही 1 हफ्ते की छुट्टी पे गया है, उसके घर में गांव में कोई शादी वादी थी। कल आपका मैनेजर नीरज और साक्षी साथ में यूनिट से निकले एग्जैक्ट 4:15 पर। ये महज इत्तेफाक है या फिर हमें घुमाने का? सर हम फोन करके पूछ लेते हैं ना। सर नीरज का फोन तो बंद आ रहा है। नीरज का साक्षी के साथ कोई इशू था? सर यूनिट के काम को लेके तो कुछ नहीं था, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते। नीरज के गांव का एड्रेस दो हमें। एड्रेस तो नहीं है उसका, लेकिन हाँ ये मालूम है कि वो वैशाली में कहीं रहता है। कमाल है, नीरज एम्प्लॉई है आपका और आपके पास अपने एम्प्लॉय का एड्रेस नहीं है। यहाँ पटना का एड्रेस है ना सर, जहाँ वो किराए पे रहता है। इसने जो नीरज का यहाँ का पटना का एड्रेस दिया है वहाँ पे जाओ, हो सकता है उसके मकान मालिक से नीरज का वैशाली का एड्रेस मिल जाए। और हाँ, वैशाली पुलिस को नीरज की डिटेल्स भेजो। पॉसिबल है ये नीरज ही साक्षी को किसी पार्टी में लेकर गया है। और ये भी चेक करो कि नीरज और पूजा का आपस में कोई कनेक्शन निकलता है क्या। पूजा, ये किसको फोन कर रही है तू? वो पापा, मैं और तेरा फोन तो खराब हो गया था ना? हाँ, फिर ये कहाँ से है? मैं अभी शॉप से लेकर आई, ठीक हो गया ये। हाँ ठीक हो गया। हमको तो ये उन लोगों का काम लगता है जिन लोगों ने हमारा जड़ उखाड़ दिया। वो लोग कभी हमको खुश नहीं देख सकता, कभी आबाद नहीं देख सकता। अरे कहाँ का कड़ी को कहाँ जोड़ रही है? ये सब कुछ नहीं हुआ है, तो पूछो। नहीं सर, हम इस लड़का को कभी नहीं देखे। हो सकता है साक्षी का इस नीरज के साथ अफेयर। क्या बोल रहे हैं आप? हमारा बेटी ऐसे नहीं था। लेकिन कल पूजा का बर्थडे भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि आपकी बेटी साक्षी आपसे झूठ बोल के गई थी कि वो पूजा की बर्थडे पार्टी में जा रही है। नहीं बुआ, माँ है तो उनको बोल देना कि हम काम के बाद पूजा के बर्थडे पार्टी पे जाएंगे। आप लोगों को किसी पर शक है जो कोई ऐसा हो जिसकी बुरी नजर हो साक्षी पर? साहब, हमको कभी कभी एक कुल्फी वाले पर शक हुआ करता था। कुल्फी वाला? हाँ साहब, एक रोज हम देखे कि वो साक्षी को फ्री में कुल्फी दे रहा है। ये लो हमारे तरफ से कुल्फी फ्री। हाँ, अरे उस दिन हमारा ठेला पलट गया था तो तुमने कितना मदद किया था, और हम तुमसे पैसे लेंगे क्या? नहीं। थैंक्स भैया। भैया नहीं, नारायण। बहुत जवानी चढ़ी है, कैसे बात करी हमारी भतीजी से, देख खींच के। ये कुल्फी वाला रहता कहाँ है, कुछ जानती है उसके बारे में? नहीं साहब, ये तो नहीं जानते, पर हाँ साहब, उसके गाड़ी पर नारायण कुल्फी वाला लिखा हुआ है। यही हमारे आसपास के इलाके में घूमता रहता है साहब। पानी। इतना फुर्ती से पानी ले आई, जहर मिलाया इसमें? हम काहे जहर देंगे आपको? अरे एक कुल्फी वाला के साथ मौज मस्ती करने के लिए। आप ये क्या कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर झूठ। पुलिस ने जल्द ही उस कुल्फी वाले के घर का पता लगा लिया, लेकिन नीरज की तरह वो कुल्फी वाला नारायण भी शहर से गायब था और पुलिस नीरज और कुल्फी वाले की तलाश में जुट गई। सर, साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी रात को 11 बजे के आसपास हुई थी जिस रात से वो मिसिंग थी। और फिलहाल हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है 2 लोग, कुल्फी वाला नारायण और साक्षी के यूनिट का मैनेजर नीरज। अगर ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं तो बाकी के लोग भी इन्हीं से कनेक्टेड होंगे। लेकिन सर, नारायण का और नीरज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। जब नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि इसका फोन हत्या के अगले दिन मुजफ्फरपुर में बंद हुआ था। हो सकता है ये नीरज मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हो और इसने यहाँ पर झूठ बोला हो कि वैशाली का रहने वाला है। एक काम करो, मुजफ्फरपुर पुलिस को इसकी अपडेट दे दो। सर मैंने साक्षी की फ्रेंड पूजा के बारे में पता किया। पूजा का कॉलेज में एक रवि नाम के लड़के से अफेयर है, वो उसके कॉलेज में ही पढ़ता है।
और जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उस दिन इस रवि का ही बर्थडे था। ये रवि है सर। उस दिन साक्षी अपनी फैमिली से झूठ बोल के गई थी कि वो अपनी फ्रेंड पूजा की बर्थडे पार्टी में जा रही है, जबकि वो पूजा के साथ इस रवि की बर्थडे पार्टी में गई थी। और सर इस रवि के बारे में भी पता किया है सर। कॉलेज में ये एक लड़के के मर्डर केस में सस्पेक्ट है। दर्शनबाग पुलिस उसका केस देख रही है। उठा के लाओ उसको। साहब हमने कुछ नहीं किया, हम तो उस दिन पहली बार मिले थे साक्षी से। हाय रवि, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। रवि ये साक्षी मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, और साक्षी है रवि मेरा कॉलेज फ्रेंड। हाय साक्षी। हैप्पी बर्थडे रवि। थैंक यू। सर फिर हमने साक्षी को भी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया। फिर हम साक्षी और पूजा को मायापुरी से पिकअप करके रेस्टोरेंट लेके जाने वाले थे, पर सर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ पूजा थी। सर पूजा बहुत घबराई हुई थी उस दिन। अरे पूजा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सर पूजा ने हमें बताया था कि साक्षी को किसी ने वहाँ से किडनैप कर लिया। या फिर तू ही साक्षी को किडनैप करके ले गया था? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ सर, ये सच है, लेकिन साक्षी का किडनैप किसी और ने किया था। अरे रुको ना, बस वो आता ही होगा अभी। क्या है यार? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने दोस्त रवि को बचाने के लिए कहानियां बना रही हो? नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं। तो पहले झूठ क्यों बोला था? वो सर, हमारे पापा को नहीं पता था कि हमारा रवि से अफेयर है, इसीलिए हमको आपसे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा, वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें किडनैप किया गया साक्षी को? नंबर याद है उसका? नंबर तो नहीं याद, लेकिन वो सिल्वर कलर की बड़ी सी गाड़ी थी। पुलिस को उस एरिया के आसपास ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली जिसमें वो कार कैप्चर हुई हो, और पुलिस पूजा और रवि से जुड़े हर उस लड़के को उठाकर उसका डीएनए ले रही थी जिन पर उन्हें शक हो रहा था। वहीं कुल्फी वाले नारायण और नीरज की तलाश भी जारी थी, और इसी दौरान साक्षी की बुआ और मां ने पुलिस को एक नया बयान दिया। हम काफी समय से सोच रहे थे कि आपको ये बात बता दें। देखिए चेतना जी, आप जो भी कहना चाहती हैं आप खुल के कहिए, बिना झिझक। साहब, हम पीपला गांव से हैं। हमारे पति यहाँ पटना में काफी समय से मजदूरी करते हैं, और वहाँ गांव में जमींदार भीषण लाल की खेती में हमारी पुरखे बंधुआ मजदूरी करती आई है। और साहब, भीषण लाल का एक बेटा भी है, यश चौधरी। यश और साक्षी एक ही उम्र के, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर 2 साल पहले। ये वाला बटन दबाओ बस, ठीक है? चलो। अरे हंस भी लिया करो। क्या रही लड़की अपना औकात भूल गई है? पापा जाने दीजिए ना। चुप कर पापा। चल यहाँ से। भीषण लाल गाँव के सरपंच हैं, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये क्या कर रहा था? ये क्या कर रहा था? ये भैया जी, हम गाँव छोड़ के कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करिए, मत करिए। रुक रहे। 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं तुमको। अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकलो यहाँ से। सरकार, आप हमका ऐसा नहीं निकाल सकते हो। हमारी पुरखों ने आपकी खेती में पसीना बहाया है। हमसे जबान लड़ाएगा? पुरखा पसीना बहाया था ना तुम्हारा, हम खून बहा देंगे सब। नहीं नहीं, ये आप सही नहीं कह रहे हो। जितना गलती हमारे लड़की का है उतना ही आपके लड़के का है। वो हम क्या कहा? तुम हमारा बेटा का गलती निकालेगा? मार साला को। बचा नहीं, मर जाएगा। रुक रहे। हमारे पूरे खानदान को गांव से बाहर निकाल दिया। आप लोगों ने वहां के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी? नहीं साहब, इतना हिम्मत नहीं था हम लोगों में। हम तो वहां से अपना जान बचाकर भागे। अगर रुकते तो वो हमें जान से मार देते। मिश्री, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है दीदी। इतने दिन उनके साथ रहकर तुमने उनकी सेवा भी तो की। चलो, अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, तुम ये काम खत्म करके खाना बना लो।
ठीक है दीदी। साड़ी तो लाना ही भूल गई। उनका छुआ हुआ हम पानी नहीं पीते। और आप सोच कैसे लिए दरोगा जी कि हमारा बेटा एक मजदूर की बेटी को मुंह लगाएगा? तो ठीक है, ये बात आप अपने बेटे को उसी के मुंह से बोलने दीजिए। हाँ, हमारा बेटा दिल्ली में इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है, आ जाएगा तो मिलवा देंगे आपसे। 2 दिन का वक्त दे रहा हूं, बुलवा लीजिएगा। ये बिशन लाल अपने बेटे को क्वेश्चनिंग से बचाने के लिए गायब भी कर सकता है। पता करो इसका बेटा वाकई में दिल्ली में है या फिर कहीं और। जी सर। हेलो, हम सच कह रहे थे, हम गायब नहीं हुए थे और हमने ऑफिस में गांव का गलत पता भी नहीं बताया था। वैशाली हमारा ननिहाल है और मुजफ्फरपुर हमारा पैतृक गांव, और हमारा फोन खो गया था, हमने जानबूझ के बंद नहीं किया था। तो उस दिन यूनिट से साक्षी के साथ निकला था 4:15 पर। तो इस साक्षी को माया जंगल लेकर गया। अब ये बोल, और कौन कौन थे तेरे साथ? हमने साक्षी के साथ कुछ नहीं किया। हम तो प्यार करते थे साक्षी से। जिस दिन से वो काम पे लगी थी उसी दिन से पसंद करने लगे थे उसे। साक्षी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? हमें अपने बर्थडे का नहीं पता और तुम हमें विश कर रहे हो। अरे ऑफिस में तुम्हारा आधार कार्ड देखा था, उस पे तो आज ही का बर्थ डेट लिखा है। वो तो बाबा ने एडमिशन के वक्त ऐसे ही लिखवा दिया था। वैसे तो हम रामनवमी पे जन्मे थे। तो रामनवमी पे फिर से विश कर देंगे, ये लो। लेकिन हम ये गिफ्ट नहीं ले सकते, इसके बिना भी तो हम दोस्त रह सकते हैं ना। लेकिन दोस्त से बात करने के लिए फोन का जरूरत होता है, ये लो रखो। लेकिन फिर वो हमें अवॉइड करने लगी। हम तुम्हें सिर्फ दोस्त मानते थे और तुम उससे आगे का सोच बैठे। तो लगता है आगे के लिए किसी और को खोज लियो। तो काहे लिए हमसे इतना महंगा गिफ्ट? तुम्हारे फोन का कीमत जल्द से जल्द चुका देंगे, तुम्हारे बाकी पैसे भी लौटा देंगे। तो बोल रहा तूने साक्षी को फोन दिया था, तो साक्षी की लाश के पास तो हमें कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। वो फोन इस्तेमाल करती थी, उसका नंबर 93248675 था। = 60 हो गया ये सॉल्व। अरे वाह दीदी, आप तो सच में इंटेलिजेंट हो। दीदी एक काम करो, आप अपने यूनिट में हमको नौकरी लगवा दो और आप अपनी पढ़ाई पूरी करो और हम बाबा का बोझ हल्का कर देंगे। अरे नहीं पिंटू, तुम्हें तो खूब पढ़ना होगा। जो हम नहीं कर पाए ना, वो तुम्हें करके दिखाना होगा। पापा, आप पैसे के लिए दीदी को स्कूल छुड़वा दिए। हम आपको ढेर सारा पैसा कमा के देंगे, आप दीदी को वापस ले आइए। मोबाइल फोन? नहीं, आपको गलतफहमी हुआ है सर। वो लड़का नीरज, उसने हमें बताया कि उसने वो फोन साक्षी को गिफ्ट किया था। अगर साक्षी फोन इस्तेमाल कर रही थी तो आपको तो पता ही होगा। नहीं सर, हम कभी साक्षी के हाथ में कोई मोबाइल देखे ही नहीं है। सर, हमने साक्षी के घर की तलाशी भी ली पर वहां कोई फोन नहीं मिला। नीरज ने जो साक्षी का नंबर दिया है, ट्रेस करो, सीढ़ियां निकालो उसका। उससे कंफर्म हो जाएगा कि साक्षी के पास कोई फोन था या नहीं। सर, जो नंबर नीरज ने हमें दिया था वो साक्षी के आधार कार्ड से खरीदा गया था। मतलब साक्षी के पास फोन था?
जी हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड्स में हमें सिर्फ 2 नंबर मिले हैं, यश का और नीरज का, जिनके साथ साक्षी रेगुलर टच में थी। यश बिशन लाल का बेटा? साक्षी यश के अभी भी टच में थी? सर मैंने पता किया, यश दिल्ली में भी नहीं है, अपने गांव आया हुआ है। यश से बात करनी पड़ेगी। हाँ सर। सर आप लोगों को गलतफहमी हुआ है, हम काहे करेंगे साक्षी के साथ ऐसा कुछ। सर हम तो उससे बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन सर हमारे पापा की वजह से उनको गांव छोड़कर जाना पड़ा था। और सर अभी 4 महीने पहले हमें साक्षी का सामने से ही फोन आया था। हम साक्षी बोल रहे हैं। साक्षी? उस दिन के बाद हम अक्सर साक्षी से फोन पर बात करने लगे थे, और हम तो उससे पटना भी मिलने गए थे कई बार। सर हमको लगा कि हमको हमारा बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया, लेकिन सर वो अचानक हमें इग्नोर करने लगी। एक काम करते हैं, हम तुम्हें मिलने के लिए कल ही पटना आ जाते हैं। नहीं, अब तुम यहाँ मत आया करो। हेलो सर, रात भर अक्सर उसका फोन बिजी आया करता था। हमें तो पक्का लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़का आ गया था। इस बात की जलन हुई तुझे कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आ गया है? गुस्सा आया तुझे? तो गुस्सा निकालने के लिए तूने उसका रेप किया, उसके बाद मार दिया। सर हम सच कह रहे हैं, हमने साक्षी के साथ कुछ भी नहीं किया। सर अब तो पॉलिटिकल प्रेशर भी आ गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपडेट बताओ। सर नीरज, रवि और रवि के दोस्तों के अलावा यश का भी डीएनए लिया, लेकिन कोई भी गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। प्रदीप कैसे भी करके उस कुल्फी वाले नारायण को ढूंढना है। और एक बात, क्राइम सीन से अभी तक साक्षी का फोन नहीं मिला है। पता करो साक्षी का सिम किस IMEI नंबर के फोन में इंसर्ट हुआ था, ट्रेस करो उसे, और क्राइम सीन के आसपास दोबारा से छानबीन करना है। सर यश के फादर बिशन लाल यश की जमानत करवाने आए। छोड़ तो रहा हूं मैं यश, लेकिन नजर रहेगी हमारी उस पर। दरोगा जी, आप अब भी हम पर और हमारा बेटा पे बिना मतलब में शक कर रहे हैं, और वो बच्ची का गुनहगार अभी तक बाहर खुला में घूम रहा है। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम बता सकते हैं आपको कि कौन लोग है ये कांड के पीछे और उसका मकसद क्या है। कॉल रिकॉर्ड्स देखे हमने तेरे, तू अभी भी लगातार बिशन लाल के साथ बात कर रहा था। बिशन लाल ने सब कुछ बता दिया हमसे। अब तू ये बता, तेरे और बिशन लाल के बीच चल क्या रहा था? नहीं, चल कुछ नहीं रहा था साहब। हाँ, 2 महीने पहले फोन जरूर आया था बिशन लाल का। कहा रे रुपेश, तुम्हारी बेटी हमारा बेटा यश का पीछा नहीं ना छोड़ेगी? सरकार आप तुम कुछ करते हो कि फिर से हम कुछ करें? बोले सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? हाँ बाबा, यश हमसे कभी कभी मिलने आता है। और आज के बाद तू यश से मिली ना तो समझ जा हम क्या करेंगे तेरे साथ। बिशन लाल के कहने पे तू अपनी बेटी का दिल नहीं बदल पाया, उसको रोक नहीं पाया यश से मिलने से, तो तूने अपनी बेटी को। क्या बोल रहे हैं साहब आप? वो हमारा बेटी ही था। हम सपना में भी उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकते। साक्षी का फोन ऑन हुआ है, लेकिन उसमें दूसरा नंबर डाला गया और ये नंबर इमरती के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वही इमरती है जिसने सबसे पहले लाश को जंगल में देखा था। साहब हमारा उस लड़के की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये साक्षी का मोबाइल कैसे आया तुम्हारे पास? तो साहब ये फोन तो हमको उस दिन जंगल में पड़ा मिला था। कुछ देर बाद जब हम आगे गए तो हमें उस लड़की का लाश दिखा था। हमको लगा था कि वो फ़ोन उस लड़की का ही होगा, लेकिन हम लालच में आ गए और कुछ खर्चा करके फ़ोन सही करवा लिया। साक्षी का फोन अच्छी तरह से चेक किया सर। इसकी कॉल और मैसेज हिस्ट्री में साक्षी से जुड़ा तो कोई भी कंटेंट नहीं मिला। हो सकता है रिपेयर के वक्त फोन को फॉर्मेट किया गया। इसका डेटा रिट्रीव करवाओ। ओके सर।
सर, 2 औरतें आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। डरो मत मिश्री, वो सब सर को बता दो जो तुमने हमें बताया है। सब पटना के पास अटेरी गांव है, हम वहीं रहते हैं। हमारे गांव में एक प्रथा है और उस प्रथा की वजह से हमारी जिंदगी। कैसी प्रथा? क्या हो तुम्हारी जिंदगी में? उसका वजह से हमको हमारा पति भी अपनाना नहीं चाहता था और हमारे बाबूजी हमें हमारे पति के पास भेजना चाहते थे। ऐसे छोड़ देंगे मिस्त्री को तो कहाँ जाएगी बेचारी? एक काम कीजिए, 50,000 रुपए हाथ पर रखिए, हम ले जाते हैं आपकी बेटी को। उनको 50,000 देने के लिए बाबा को साहूकार से कर्जा लेना पड़ा। बाबा कर्जे की किस्त चुका नहीं पा रहे थे तो साहूकार उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। उसका किस्त चुकाने के लिए हमको किसी के यहाँ पे चोरी करना पड़ रहा था। पैसा कम होता था तो साहूकार हमारे साथ। ये क्या है? ये तो बहुत कम है। हम अगला बार ज्यादा करके दे देंगे, इस बार हमको जाने दो। अगला बार तुम ज्यादा दोगे तो इस बार कहाँ दोगी? सर, मिश्री ने चोरी अपनी मजबूरी के चलते की, लेकिन सर असली गुनहगार वो लोग हैं जो इतने सालों तक इसका शोषण कर रहे थे। सर, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जरूर धारा जी, हम आपकी इंसानियत के जज्बे की कदर करते हैं। आपने बहुत नेक काम किया मिश्री को यहाँ लाकर। मिश्री, और वो लोग कौन है जिन्होंने तुम्हें गांव में बेइज्जत किया? मिश्री के बयान के आधार पर पुलिस ने मिश्री के पति समेत कई लोगों को अरेस्ट किया जो मिश्री के दोषी थे, लेकिन मिश्री की कहानी अब भी अधूरी थी और तभी साक्षी की कहानी का एक बड़ा सच सामने आया। सर, साक्षी के फोन से पुराना डेटा रिट्रीव हुआ है और उसमें कुछ फोटोज मिले। सर, ये व्हाइट पाउडर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रग्स हो। अगर ये ड्रग्स हैं तो ये फोटोग्राफ साक्षी के मोबाइल में क्या कर रहा है? ये तो टॉयज है। साक्षी जहां पर काम करती थी वो भी तो एक टॉयज पैकेजिंग यूनिट है। सर, मैं बता रहा हूँ, हम ड्रग्स का धंधा करते हैं। और तेरे इस गोरख धंधे के बारे में साक्षी को पता चल गया था, इसलिए तूने नहीं सर, हमें तो मालूम भी नहीं था कि साक्षी को ये सब पता है सर। और वो फोटो वोटो कब निकाला उसने भी ये हमें नहीं पता था सर। हमें जब ये पता लगा कि साक्षी का रेप और मर्डर हुआ है तो हमें लगा कि इश्कबाजी के चक्कर में सारा कांड नीरज नहीं किया सर। तू ही कांड करके गाँव भागा है ना? नहीं सर, हम क्यों करेंगे रेप उसका? अरे तू ही पीछे घूमता था ना वो साक्षी के। पुलिस सबसे पहले तुझे उठाएगी। गायब हो जा कहीं। सर, हमें लगा कि आप नीरज को अरेस्ट कर लेंगे तो हमारे ड्रग्स के धंधे की सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए हम नीरज को बचाने की कोशिश कर रहे थे सर। लेकिन ये सारा कांड नीरज नहीं किया है सर। झूठ बोल रहा है शैलेंद्र, ये उसी की चाल है। उसी ने मुझे कहा था अपना फ़ोन बंद करके कहीं गायब हो जा ताकि मैं फंस जाऊं और आपका शक सीधा मुझ पर आए। हम सच कह रहे, हमने कुछ नहीं किया, माँ कसम। साहब, हमने आपको उस दिन पूरा बात नहीं बताया था। क्या बात है, बोलो। हमने उस दिन उस लड़की के साथ वहाँ पर एक कुल्फी वाले का फोटो देखा था। हमारा पति हम पे शक करता था कि हमारा उस कुल्फी वाले के साथ चक्कर चल रहा है और साहब वो उसे मारना चाहता था। यही है वो। और साहब, हमको पता चला है कि इस लड़की का लाश आपको मायो जंगल में मिला था। हाँ सर, मायो जंगल में एक बार हमारे साथ भी बहुत गलत काम हुआ था। मायो जंगल में तुम्हारे साथ रेप हुआ था? कौन था वो जिसने रेप किया था तुम्हारा? चल विभाग के उस चौकीदार ने तुम्हारा रेप किया था। दूसरा कौन था उसके साथ? हम सिर्फ मिस्री जैसी औरतों के साथ ही ये सब करते थे साहब, जो हमारे खिलाफ मुंह न खोले। लड़की साक्षी मुंह खोल सकती थी इसलिए मार दिया उसको। 3 लोगों ने मिलकर रेप किया उसका। अब ये बताओ तीसरा कौन था? वो कुल्फी वाला नारायण?
किसी नारायण को हम लोग नहीं जानते और ना ही हमने उस लड़की के साथ कुछ किया है सर। बोल, उस कुल्फी वाले को तूने गायब किया ना? साक्षी के मर्डर में तू भी इन्वॉल्व है ना? हाँ? साहब हम मानते हैं कि हमको कुल्फी वाले पे शक था कि उसका हमारी बीबी के साथ कुछ, लेकिन हमने उसको गायब नहीं किया और ना ही उस लड़की के साथ कुछ किया। हम सच कह रहे हैं साहब। तू ऐसा नहीं मानेगा? हाँ? मिश्री और साक्षी दोनों रेप विक्टिम्स थी, लेकिन मिश्री की आप बीती साक्षी से अलग थी। रेप के बाद साक्षी की हत्या कर दी गई थी, जबकि मिश्री को जिंदा छोड़ दिया गया था और आखिरकार मिश्री के गुनहगार पकड़ लिए गए। लेकिन साक्षी के गुनहगार कौन थे, यह अब भी राज बना हुआ था। जहां पर तुम लोगों ने मिश्री का रेप किया, वहीं पर साक्षी का मर्डर और गैंग रेप हुआ है। अगर ये तुम लोगों ने नहीं किया है तो फिर साक्षी का गुनहगार तुम लोगों के बारे में जानता है। उसने उसी जगह का चुनाव किया जहां पर सालों से तुम ये क्राइम करते आ रहे हो, ताकि वो अपना किया हुआ तुम्हारे ऊपर थोप सके, वो बच जाए और तुम लोग फंस जाओ। इसी बात से हम भी हैरान थे कि किसी ने उस लड़की को मारने के लिए वही अड्डा क्यों चुना। तुम दोनों के अलावा और कौन तुम्हारा दोस्त है ऐसा जो उस जगह के बारे में जानता है? हाँ साहब, हमारा एक दोस्त है वरुण, हम लोग एक रोज उसके साथ दारू पिए थे वहाँ। वरुण काम लगा साहब, वो दुर्गेश कॉन्ट्रैक्टर का ड्राइवर है। देखो गाड़ी के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट स्टिकर है क्या? पानी का स्टिकर है सर। चलो गाड़ी में। हमको पहले से पता चल गया था कि साक्षी वहां पर आने वाली थी शाम को। हम वरुण और अपना एक दोस्त के साथ वहां पहुंचे और हमने साक्षी को उठा लिया। साहब, उस दिन वरुण और अपना दोस्त को बुला के लड़की के साथ एंजॉय करेंगे, मारने का बात नहीं पता साहब, कोई प्लान ही नहीं था मर्डर का। लेकिन साहब, इतना सब कुछ होने के बाद उसको जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकता। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी साक्षी के साथ? रुपेश हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। कुछ टाइम बाद उसने अपनी बहन बीना को भी हमारे यहाँ काम पे लगा दिया था। हम उसको पसंद करने लगे। क्या कोई देख लेगा? हम दुर्गेश से प्यार करते हैं, लेकिन कभी साक्षी तो कभी साक्षी का बाप, हमरा अपना भाई, उन दोनों की वजह से हम हमेशा बर्बाद हुए। पहले वो साक्षी के चक्कर में अपना पति खोए, और जब यहाँ हमको दुर्गेश से सहारा मिलने लगा तो फिर से हमारा भाई बीच में आ गया। उस दिन जब साक्षी हमको बताई कि वो अपने सहेली के साथ किसी बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, वो पूजा हमें मायापुरी रोड पे मिलेगी और हम उसी के साथ चले जाएंगे पार्टी पे। हमको लगा यही सही मौका है। हम दुर्गेश को बता दिए कि वो मायापुरी जाने वाली है। अपने भाई से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था हमको। ले लिया बदला? हो गए तुम और दुर्गेश एक। भेदभाव की भावना ने साक्षी से उसका बचपन, उसके दोस्त, यहां तक कि उसका गांव भी उससे छीन लिया। शहर की चुनौतियों और गरीबी ने उस बच्ची को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भाई की शिक्षा जारी रखने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी। साक्षी को जो माहौल मिला वहां उसे कई मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करके अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती थी। लेकिन उसको ये दर्दनाक अंत क्यों मिला? आखिर उस बच्ची की भूल क्या थी? सिर्फ यही कि उसकी मासूमियत उसे ये समझ नहीं दे पाई कि उसे किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। आज हमारे समाज को धारा जैसे लोगों की जरूरत है, जो मिश्री और साक्षी जैसी महिलाओं को समाज की कुरीतियों से लड़ने का हौसला देती हैं। और उसी हौसले की बदौलत मिश्री की लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन अफसोस कि साक्षी हमारे बीच नहीं है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
ये क्या है? मयूरी, तुम अपना नया वीडियो देखा? हे देवा, ये सब क्या हो गया मयूरी? ये देख, ये कौन? मयूरी, मुझे तो लगता है कोई बड़ी वाली गड़बड़ हो गई है। हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रुक जा, पहले पूरे घर में चेकिंग कर लेते हैं। अगर कोई सामान चोरी हुआ हो तो पुलिस को बताना पड़ेगा ना। सामान तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, पर कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। चल थाने चलते हैं। अरे मयूरी, जाने देना यार, जब कोई चोरी ना तो क्यों पुलिस के मगजमारी में पड़ना है। वैसे भी कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पर ये खून किसका है? यहाँ पे कैसे आया? रात भर बाहर था तू? कहाँ गया था? तुला काय करायचंय? मैं मेरा देख लूंगा। और ये हाथ में चोट कैसे लगी? क्या हो गया? ये देख, मेरा हाथ, मेरी चोट। जा तू अपना काम कर। सूरज, आपके पति सूरज, इनकी किसी के साथ दुश्मनी? नहीं साहब, 4 साल हो गए हमारी शादी को, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आखिरी बार कब मिले आप? कल सुबह ऑफिस जाते वक्त बाद में उनका फोन आया था कि रात में लेट हो जाएगा। हेलो, हो गए काम से फ्री? हाँ, बस अभी निकला हूँ। अच्छा सुनो, तो रात को थोड़ा लेट आऊंगा, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। कहाँ? कमल के यहाँ? हाँ, कमल के पास। अच्छा ठीक है, रात को टाइम से खाना खा लेना, वरना आपको एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है? ये कमल आपके पति सूरज के दोस्त हैं? जी सर। और कल रात सूरज वापस नहीं आएगा, आपने उन्हें फोन नहीं किया? मैंने उन्हें फोन किया था सर, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में मैंने कमल को फोन किया तो उसने नींद में फोन उठाया। मुझे लगा कि रात में सूरज वहीं पे रुक गए होंगे। दादा, शराब पी लेते तो गाड़ी चलाना ठीक नहीं है ना। हाँ सर, सूरज कल शाम को घर आया था, काफी परेशान था। ओ बाबूचक, सो दियो। अबे कहाँ खोया हुआ है? चल आजा, पी। अरे पी ना, ये ले। नहीं यार, अभी नहीं। अब अगला पैग होगा जश्न का, सेलिब्रेशन का। या तो आर या पार। सर, प्लान तो देर रात तक पीने का था हमारा। सूरज ने कहा उसे कहीं जाना है, जरूरी काम है, और वो चले गए। कहाँ जाना है, कुछ बता कर गया? नहीं सर, कुछ बताया नहीं, और मैंने पूछा भी नहीं। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, तो किस चीज के बारे में वो आर पार करने की बात कर रहा था? सर, मुझे खबर न थी, मुझे कुछ बताया ही नहीं उसने। कमाल है, सूरज तुम्हारा अच्छा दोस्त था, तुम उठते बैठते थे, खाते पीते थे, फिर भी तुम्हें पता नहीं। अक्सर आदमी अनजान आदमियों के सामने भी पीकर बोल देते। वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था। सर, अगर कुछ पता होता तो मैं खुद बता देता ना आपको। हाँ सर, ये सूरज अपने ऑफिस से निकलकर कमल के घर गया।
ये बात उसने अपनी बीवी नेहा को बताई थी, लेकिन कमल के घर से निकलने के बाद वो कहाँ गया ये बात किसी को पता नहीं चली सर। इसका मतलब एक कमल हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो शिरके, ये सूरज के कॉल लोकेशन और डिटेल्स निकालो, जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। ठीक है सर। क्या मरी है मेरी जान? ज़ॉम्बी डांस! नहीं, नहीं! ये देख, ये मैं तुझे खा जाऊंगा! वाह यार, क्या मस्त वीडियो बनी है, देख। जल्दी पोस्ट कर, ये देखना, ये वीडियो पूरे टिकटॉक को हिला देगी। कितने लाइक्स आएंगे, जल्दी पोस्ट कर, अभी के अभी पोस्ट कर, पोस्ट। सर ये सूरज सर ये सूरज की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। स्कल फ्रैक्चर की वजह से उसकी मौत हुई है सर। वो तो निशान देख के पता चल रहा था। अच्छा, इसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? ये रहा सर। सूरज के कॉल रिकॉर्ड से उसकी मौत के पहले वो कोथरूड में था। कोथरूड में क्या कर रहा था? सर इसका जवाब उसकी बीवी नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स में है। मैंने नेहा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर। नेहा किसी दीपक नाम के लड़के से कांटेक्ट में थी। दोनों की देर रात तक काफ़ी बातें हुआ करती थी। और सर जब दीपक की लोकेशन चेक की तो दीपक का घर भी कोथरूड में। सूरज ने अपनी बीवी से कहा था कि वो दोस्त के घर से देर रात वापस आएगा, लेकिन असल में वो दोस्त के घर से जल्दी निकला और वो वहां जा पहुंचा जहां उसकी बीवी का खास दोस्त रहता है, मतलब कोथरूड। एक काम करो शिरके, ये नेहा के बारे में आड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो। ठीक है सर। तूने डरा दिया था मुझे। ये सब मुंह क्यों फुला के रखा हुआ है? ये क्या है? तूने इस माले के साथ वीडियो क्यों बनाई? अरे यार, बहुत फोर्स कर रही थी मुझे, रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं मना नहीं कर पाई उसको। अच्छा वो छोड़, तूने हमारी वीडियो देखी? हमारी वीडियो वायरल हो गई है। मयूरी, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, बात मत पलट तू। अरे टिकटॉक हमारी प्रोफाइल, हमारा काम है, हमारा पैशन है। हम दोनों एक टीम है, म्हणजे एक साथ तू और मैं। तो ऐसे किसी दूसरे के साथ वीडियो नहीं बना सकती है। अच्छा माता, बस कर। चलो स्माइल कर दे। नहीं 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 करेगी तू स्माइल? नहीं। पक्का? नहीं अभी नहीं 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 यस सर। सर ओके सर, जय हिंद सर। सर मैंने सूरज के पड़ोसियों से बात की है। सबका कहना है कि सूरज के घर से जाने के बाद दीपक अक्सर सूरज के घर आया करता था।
ये बात पूरे मोहल्ले को पता थी। किसी ने ये बात सूरज को भी बता दी। इस बात को लेकर सूरज और नेहा के बीच में काफी झगड़ा हुआ था सर। नेहा हद हो गई अब। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे बर्दाश्त करता रहूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाहर वालों ने कुछ बोल दिया और तुम आ गए मुझसे लड़ने के लिए। मेरा दीपक के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बिना आग धुआं नहीं उठता है। पूरा मोहल्ला बात कर रहा है तुम्हारे बारे में। अच्छा, आज तक मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम चाहे जो सोचो, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? तो फिर झगड़े के बाद दीपक का सूरज के घर आना भी बंद हुआ होगा? सर दीपक का सूरज के घर आना जाना बंद हो गया, लेकिन सर नेहा का दीपक के घर जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले नेहा प्रेग्नेंट हो गई थी सर। उसने एबॉर्शन भी करवा लिया। सर हो सकता है कि ये बच्चा दीपक का हो, और इस बात का सूरज को शक हो। अगर सूरज डीएनए टेस्ट करवा लेता तो। यू राइट शिल्पी, यू राइट। ये बच्चा दीपक का ही हो सकता है, और ये बात सूरज को पता चली, इसलिए सूरज दीपक के साथ कन्फ्रंट करने गया। राइट सर। और सूरज के फोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन सूरज का मर्डर हुआ, सूरज के फोन की लोकेशन दीपक के एरिया के आसपास थी। उसको धमकाने गया होगा। हो सकता है सर। नेहा आ गई? नहीं सर, नेहा का फोन बंद है। ये दीपक का फोन भी बंद है। नेहा के घर जाओ। ठीक है सर। बोला शिर्की साहब। लगता है भाग गए दोनों। घर में ताला लगा है सर। फिर दोनों का मोबाइल ट्रैक करो और जैसे मिलते लेके आओ यहाँ। ठीक है सर। ये कैसा अजीब सा म्यूजिक है? अरे अजीब वीडियोस ही तो वायरल होते हैं। ठीक है मेरी वायरल देवी, चलो इसी गाने पे वीडियो बनाते हैं। पंडित जी, ये लड़की संस्कारी और सुशील लग रही है। आप मेरे बेटे के लिए इससे बात चलाइए। हाँ हाँ बेटा, ये देख, ये लड़की कैसी लग रही है, एक बार देख तो ले। सर आप आइए ना। सर ये हम लोग मेरे बेटे के लिए लड़की पसंद कर रहे हैं। अरे क्या बात है, बात करनी? हाँ कीजिए सर। अब अंदर से। ओके सॉरी सॉरी, हम लोग अंदर चलते हैं। आई लड़की पसंद? नहीं सर, वो वैसे ही पप्पा बस मेरे। आप आइए ना अंदर। सर बैठिए। नहीं इधर ही खड़े रह के बात करती। वो सूरज की वाइफ नेहा 2 दिन से लापता है, और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि उसका किसी दीपक नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात तो सूरज को भी पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, आई मीन यस सर। नहीं, हाँ या ना? यस सर। सर सूरज ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि उसे सिर्फ शक है, उससे ज्यादा तो उसे भी कुछ नहीं पता। कदे विचार ही ना होता कि लाइफ इतनी खराब हो जाएगी। अरे पर तू बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? क्या बताऊं? मुझे लगता है कि नेहा का किसके साथ अफेयर है। श्योर? हाँ सच बोल रहा हूं मैं। तो मैंने उसके गले पर निशान देखे हैं, अरे लव बाइट के। कभी कभी लगता है कि तू प्लीज तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता भी है? वो तेरी बीवी है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उस दिन तुम पुलिस स्टेशन आए थे तो क्यों नहीं बताया? सर सूरज को सिर्फ शक था, और सिर्फ शक की वजह से मैं किसी औरत को ऐसे कैसे बदनाम करूं? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा कुछ पता है नेहा कहाँ गई होगी? कोई आइडिया? सर नेहा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट सर, नेहा का फोन।
हाँ नेहा जी, कहाँ हैं आप? अपने घर पे। आप कौन? मुझे इस नंबर से काफ़ी कॉल आए हैं। मैं PSI शिरके बात कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए। और हाँ, अकेले मत आइएगा, अपने फ्रेंड दीपक के साथ आइए। वेलकम नेहा जी। तुम्हें क्या लगा अफेयर छुपा पाओगी पुलिस से? सर, अक्सर अगर किसी औरत का मर्द दोस्त हो तो लोगों को यही लगता है कि उनका अफेयर है। देखो नेहा जी, यहाँ हम मॉरल पॉलिसिंग या स्त्री पुरुष संबंधों के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे। एक औरत अपने पति के पीठ पीछे होटल में एक दूसरे मर्द से मिलती है, इसको क्या कहेंगे आप? ये देखो होटल के बिल्स पिछले 6 महीनों के, ये क्या था? दोस्ती? हाँ सर, हमारा अफेयर चल रहा है। और ये बात सूरज को पता चल गई, इसलिए दीपक ने उसे मार दिया। नहीं सर, सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। हमने सूरज को नहीं मारा, बल्कि मेरा और दीपक का अफेयर भी सूरज की ही गलती है। वाह, ऐकलं का शिरके? हाँ आगे सुना। समी खरा बोलते, मैंने दीपक से रिश्ता कुछ ऐसे ही नहीं कर लिया। सूरज ने मुझ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इन्होंने ज्यादा दिया। सब मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी एक पत्नी को पति से उम्मीदें होती है। सूरज ने कभी ये समझा ही नहीं, और यही वजह थी कि मैं दीपक के करीब आई। और उसके बाद मुझे सूरज के रूखेपन की वजह पता चली। दरअसल उसका भी अफेयर चल रहा था सर। अब वो रहा ही नहीं तो आप बोलेंगी, लेकिन हमने उसके कॉल डिटेल चेक किए, ऐसा कुछ नहीं था उसका। ना तो किसी लड़की का नंबर, ना तो किसी लड़की का नाम। पत्नी से ज्यादा पति को और कोई नहीं जानता। नंबर का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सूरज का किसी लड़की के साथ में अफेयर था। माँ ने कहा इसलिए मैंने शादी करी। जान, तुम्हें तो पता है ना, मैं उससे प्यार नहीं करता। अब बिना प्यार के पति पत्नी का कैसा रिश्ता? मला काही समझत नहीं। मुझे सिर्फ इतना सा पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। सब, मैं गरीब घर से हूँ। एक शादी करवाने में ही माँ बाप की कमर टूट जाती है। वापस जाती तो भी कैसे जाती। और फिर मैंने सोचा पति ना सही, दोस्त ही सही। और शुरुआत में सूरज भी मुझे बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन जैसे ही मेरी सासू का देहांत हो गया, सूरज ने मुझे फर्नीचर समझ लिया। मैं जिंदा हूं या मर गई, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। तभी मैं दीपक से मिली। और दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली थी, एबॉर्शन भी करवा लिया। ये बात सूरज को पता चली, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर सूरज को मार दिया। नहीं सर, हमने सूरज को नहीं मारा है। सर, सूरज को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मारा है। वो हम पता कर लेंगे, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने क्या किया, सब पता कर लेंगे और ढूंढेंगे हम। लेकिन उसको मारने का मोटिव तुम दोनों के पास ज्यादा है। हमारा यकीन कीजिए सर, हमने सूरज को नहीं मारा। उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे मारा है। हाँ बोल। मयूरी, तूने बोला था ना तू उस माला के साथ वीडियो नहीं बनाएगी। तूने प्रॉमिस किया था ना। अरे गीतू, एक वीडियो ही तो बनाई है। तू भी क्या छोटी छोटी बात पे रायता फैला लेती है। मयूरी, तू और मैं वीडियो बनाते हैं। गीतिका मयूरी की टीम है, तू उस माला के साथ वीडियो बनाएगी तो सबको लगेगा अपना टीम टूट गया है। भगवान, तू कितने लंबे का सोचती है। अच्छा चल, एक काम कर, दिमाग से टेंशन को निकाल, फटाफट यहाँ पे आ जा। हम दोनों साथ में एक वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल झक्कास वाली, ठीक है? कहते हैं कि गुस्सा और जलन इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा
और बेकार में ही किसी से जलन ने लोगों से बड़े बड़े जुर्म करवाए हैं। एक तरफ सूरज की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, पर कहीं ना कहीं गुस्सा या जलन उसकी मौत का कारण बना था। वहीं दूसरी तरफ गीतिका भी जलन का शिकार हो रही थी। लेकिन क्या गीतिका की जलन इस हद तक थी कि वो अपनी दोस्त, अपनी पार्टनर मयूरी को यूं गोली मार दे, या फिर मयूरी किसी और के गुस्से का शिकार हुई थी? सर, हमने सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक किया। सूरज कमल के अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। इनफैक्ट सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में किसी लड़की का भी नंबर नहीं है। सर, मुझे नहीं लगता कि सूरज का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह था। ये नेहा हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है सर। कि सूरज की बॉडी के पास हमें मोबाइल भी नहीं मिला था ना? नहीं सर। हो सकता है दूसरा नंबर यूज करता। एक मिनट सर। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर, जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। सर, बॉडी अंदर है। सर, बॉडी तो बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। चेहरा पहचान पाना भी मुश्किल है, और जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है वो भी डिकम्पोज होने लगा। मतलब सर, मर्डर हुए 4-5 दिन हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इसको मारा कहीं और गया है और यहाँ लाके जलाया गया ताकि इसको कुछ पहचान नहीं सके। एक काम करो, इस डिस्क्रिप्शन के टैटू की कहीं मिसिंग कंप्लेंट का चेक करो और ये ठीक है सर। और आसपास का एरिया चेक करो, कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या? सर, सर, लड़की की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, पहले उसे गोली मारी गई और उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया। गोली .32 कैलिबर की गन से फायर की गई थी सर। बैलिस्टिक से पता करो ये गन किसी के नाम रजिस्टर है या नहीं। ठीक है सर। लड़की की कुछ पहचान हुई? हाँ सर, 6 दिन पहले एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। ये जो टैटू बना है उसका डिस्क्रिप्शन से मैच होता है सर। ये कंप्लेंट जिसने की है उसको बुलाओ। ठीक है सर। देखिए, बॉडी तो बहुत पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, लेकिन उसके हाथ में एक टैटू था जो साफ बच गया था। पहचानते हैं आप इस टैटू को? और हमें ये अंगूठी भी मिली है। ये तो मयूरी की, मेरे दोस्त की है। हाँ सर, वो मेरी दोस्त मयूरी है। तुम तो उसकी दोस्त हो ना? उसकी फैमिली? सर, वो अनाथ थी, हम टिकटॉक के जरिए मिले थे। जल्दी पोस्ट कर, ये देखना, ये वीडियो पूरे टिकटॉक पर हिला दे। कितने लाइक्स आएंगे? जल्दी पोस्ट कर, अभी के अभी पोस्ट कर। और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। नहीं करेगी तो स्माइल पक्का? नहीं हम दोनों साथ में एक वीडियो बनाते, बिल्कुल झक्कास वाली। उसकी मैरिड लाइफ में बहुत पंगे थे। पति के साथ बहुत झगड़ा होता था। वो 6 महीने पहले अपना घर छोड़ चुकी थी, तो मैंने उसे अपने एरिया में रेंट पे घर दिलाया था। मैंने 5 दिन पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके पति के बारे में कुछ बता सकते हो? नाम? हाँ सर, कमल मेहता। ये कमल रहता कहाँ बता सकते हो? सर, ये तो ये देख बेटा, ये अच्छी है लड़की बेटा। ये तो बहुत ही सुंदर है। पापा बस करो, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर रोज रोज आप ये शुरू क्यों कर देते हो? क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। किसी के आने जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप नहीं समझोगे। ये तेरे फितूर मेरे समझ में नहीं आते हैं। अरे सर, कुछ पता चला? तूने छुपाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हमें पता चल ही गया। क्या पता चला? वो थाने चल, फिर बताता हूँ। चल। सर, मैं सूरज के बारे में जो कुछ भी जानता था मैं आपको बता चुका हूँ। सूरज के बारे में पता है, लेकिन मयूरी के बारे में नहीं पता है। तुम्हारी बीवी मयूरी
सर मयूरी, उसका इन सब से क्या लेना देना? अरे वही तो तुम बताने वाले हो, क्योंकि जिस दिन सूरज का मर्डर हुआ उसी दिन मयूरी का मर्डर हुआ। सर मयूरी का मर्डर? जी हाँ, हमें मयूरी की बॉडी मिली है, डिकम्पोज्ड, जली हुई। अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे, बैठो बैठो बैठो, अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे कि सूरज उसकी वाइफ नेहा, उसका जो बॉयफ्रेंड था दीपक, उससे लड़ने के लिए कोथरूड जाते थे। लेकिन बाद में हमें ऐसा पता चला कि मयूरी का लोकेशन भी वही है, मयूरी वहीं रहती है। तो शायद दीपक मयूरी से मिलने जाता, और मयूरी ही सूरज की वो गुमनाम गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ तुम्हें पता था। इसलिए तुमने पहले मयूरी को मार दिया, बाद में सूरज को मार दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी अफेयर नहीं था। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं मयूरी को नहीं मार सकता। हमने तो सुना है तुम्हारे दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। सर झगड़ा मेरे और मयूरी में नहीं, मयूरी और पप्पा में होते थे। मयूरी, मयूरी, क्या है ये? क्या है ये बेहूदे वीडियोस, मोहल्ले वाले रिश्तेदार ये तुम्हारे गंदे गंदे वीडियोस मुझे भेजते हैं। बंद करो, ये क्या है? अरे नया फोन है मेरा। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी ये टिकटॉक। आप ना बहुत बदतमीजी से बात करें, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कमल, कमल यहाँ आओ। मयूरी क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? संभालो अपनी पत्नी को, संभालो, पूरा दिन बेहूदगी करती रहती है। कोई बेहूदगी नहीं की है मैंने, ये काम है मेरा, समझे आप? टिकटॉक स्टार हूं मैं और इससे पैसे कमाती हूँ अपने बलबूते पर। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं मुझे। कैसी औरतें ऐसे पैसे कमाती है मुझे बराबर पता है। कैरेक्टरलेस। कैरेक्टरलेस बोला आपने मुझे? हाँ। अब ना हद हो गई है, मुझे इस गंवार इंसान के घर पे रहना ही नहीं है। बाहर में जाओ, हटो। मयूरी, मयूरी मेरी बात तो सुनो। मयूरी, मयूरी, मयूरी मेरी बात सुनो, मैं पप्पा से बात करता हूँ ना। देखो मयूरी, देखो इतना गुस्सा। मयूरी, सर ऐसे झगड़े रोज होते थे, लेकिन ना पप्पा मानने को तैयार है और ना ही वो मयूरी टिकटॉक छोड़ने को तैयार थी, इसलिए उसने घर ही छोड़ दिया। टिकटॉक के लिए कोई घर छोड़ेगा? ये क्या कह रहे हैं सर? यहाँ पे टिकटॉक पर लोग अपनी जान देने को तैयार है, और टिकटॉक से तो मयूरी की कमाई होती थी। ठीक है, जाओ तुम, फिर से बुलाएंगे। शिर्के या केसला सोडवण्यासाठी आपल्याला टिकटॉकचा अभ्यास करावा लागेल। सर ये मयूरी के टिकटॉक के वीडियोस हैं। टिकटॉक पे यंगस्टर अपने वीडियोस बना के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन पाने के लिए। ये देखिए सर, बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करवाते हैं इनसे। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतने ज़्यादा पैसे। तो ये मयूरी के फॉलोअर्स कितने थे? सर तकरीबन 1 लाख के आसपास हैं। ये मयूरी काफ़ी फेमस थी टिकटॉक पे, लेकिन मोस्टली वीडियो इसने गीतिका के साथ ही बनाए। हाँ लेकिन ये कुछ वीडियोस हैं जो इसने एक दूसरी लड़की के साथ भी बनाए। अरे दोस्त मरी है तेरी, पति नहीं, जो इतना शौक मना रही है। चल मेरे लिए चाय बना जल्दी, चल। अब बनाएगी चाय? न्योता भेजू? तुम भी मयूरी के साथ वीडियो बनाती थी? कैसी लड़की थी वो? सब बहुत अच्छी थी। डर रही हो? डरो मत, बिना झिझक बोलो। सब जब से मयूरी ने मेरे साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया, गीतिका बहुत गुस्सा थी मयूरी से। वो जलती थी हम दोनों की दोस्ती से। चिरके, जरा पता करो। ठीक है। और कुछ अजीब लगा तुम्हें उसके बारे में? हाँ सर, वो 1-2 बार मैंने एक एजेड आदमी को देखा था
वो बहस कर रहा था उससे। कौन था? पता नहीं सर। सिर के? ये था? हाँ सर, यही था। हाँ सर, मैं गया था उसको मनाने, ताकि मैं उसे मना सकूं और वो मेरे घर वापस आ सके। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटा, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो तुम्हारा अपना घर है और कमल तुम्हारा पति है। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कैरेक्टरलेस कहा था ना मुझे, तो क्यों आए हो यहाँ पे भीख मांगने? हाँ, अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से। सर, मैं मानता हूँ मैंने उसके साथ सख्ती की थी। ये कमल और मयूरी का रिश्ता कैसा था? सर, मेरा बेटा तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसी की वजह से मैं मयूरी को मनाने गया था। पर सर, फिर मैंने ही उसे कहा कि भूल जा बेटा, ये मयूरी ने भूल ही जा, जिंदगी में आगे बढ़ और दूसरी शादी कर ले। सर, उस गन डीलर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने गीतिका के वीडियोस चेक किए हैं। उसके क्लाउड में कुछ वीडियोस स्टोर हैं सर। ये देखिए। सर क्या हो गया? तुम्हारे घर का सर्च वारंट है हमारे पास। लेकिन क्यों? सर कुछ नहीं, आप लोग क्या देख रहे सर? सर, गन मिली है, नकली है सर। सर, ये मेरे वीडियो बनाने का प्रॉप है। उल्लू समझा? वीडियो दिखाओ उसको। ये क्या है? मयूर ने माला के साथ वीडियो बनाई, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, तुमने मयूर को मार दिया। नहीं सर, ये हम वीडियो ही बना रहे थे। ये सब क्या है? तू मेरी पार्टनर है और मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। नहीं, गीतिका। क्या मारिए यार, उठ जा। तूने अपने ही पार्टनर को गोली से मार दिया। इसको वीडियो को पोस्ट करेंगे ना, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, और देखना कमेंट्स तो इतने देवदासों वाले आने वाले हैं, बहुत व्यूज मिलेंगे। अच्छा, तो ये प्रैंक वीडियो बनाने की आड़ में तुमने मयूरी को सचमुच मार दी ताकि तुम पे किसी को शक न हो। ए देखो, माला ने सब कुछ हमें बता दिया है। हाँ, तुम मयूरी के साथ झगड़ा करती थी ना माला से दूर रहने के लिए। नहीं सर, मैं मयूरी को क्यों मारूंगी? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर। लेकिन सर, मैं जानती हूँ मयूरी को किसने मारा। किसने? मेरे पति सुभाष ने। ये वीडियो कब बनाया तू? तू 2 दिन पुलिस स्टेशन के जाके आई यार, तुझको पुलिस समझने लगी? सुभाष, ये पुलिस जैसा सवाल करना बंद कर। तू वीडियो कभी निकाला? कभी बनाया वो वीडियो? जब भी मेरा मन करता था ना उसको देखने का, तब मैं जाता था। उसके घर के डुप्लीकेट चाबी भी है मेरे पास। अब क्या कर लेगी तू? साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अब मैंने मयूरी का वीडियो निकाला था साहब। पर मैंने उसको मारा नहीं साहब। ये गीतिका का जब से वो टिकटॉक का नाटक चालू हुआ ना वीडियो का, तब से मेरा सर एकदम घूम गया था साहब। सब दिन भर वो बस वीडियो ही करती थी, कुछ ना कुछ बहाना करके घर से बाहर रहती थी। मुझे तो शक होने लगा था कि उसका बाहर कुछ अफेयर चालू है, इसलिए मैंने एक दिन उसका पीछा किया। तब मैंने पहली बार मयूरी को देखा। मैं चुपके से उसके घर में गया
और देखा कि गीतिका और मयूरी सिर्फ दोस्त नहीं थे साहब, बल्कि वो दोनों। क्या? तो तुम्हारी बीवी ने तुमको धोखा दिया, इसलिए तूने मयूरी को मार दिया? नहीं साहब, मयूरी तो मेरी ड्रीम गर्ल बन गई थी साहब। मैं अपनी बीवी में भी उसे देखकर प्यार करता था। एक दिन रात को मुझे मयूरी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उसके घर पे गया और वो मुझे घर पे नहीं मिली साहब। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने गुस्से में उसके घर का सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया साहब। अब तो बात दोस्ती से निकल के प्यार तक आ पहुंची, और अक्सर लोग ब्रेकअप सिचुएशन में क्राइम कर बैठते हैं। मयूरी का माला से लगाव तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुमने मयूरी को मार दिया। सर, मयूरी मेरी दोस्ती कल की नहीं थी। मैं मयूरी से गुस्सा थी क्योंकि माला उसे फंसा के उसके साथ टीम बनाना चाहती थी। सर, मुझे मयूरी के प्यार पे कभी शक नहीं था। सर, ये देखिए, हमने तो रिंग्स भी एक्सचेंज की थी। मैं मयूरी के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती थी। फिर मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी सर? एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, एक मिनट। बोलो सर, उस गन डीलर का पता चल गया, सूरज ने ही गन खरीदी थी। सूरज? लेकिन सूरज ने मयूरी को मारने के लिए गन क्यों खरीदी होगी? और सर, सबसे बड़ा सवाल, सूरज को किसने मारा? एक काम करो, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं सबके डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। क्या हुआ सर? मैंने किसी को भी नहीं मारा है। अच्छा, तूने किसी को नहीं मारा है? ये क्या है? ये क्या है? देख, तेरे बैंक का स्टेटमेंट। मयूरी का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले तूने सूरज के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सूरज को सुपारी दी थी ना तूने मयूरी को मारने की। देख, हमको मयूरी के बारे में सब पता चल गया। अब तू बोल, नहीं तो बहुत मार खाएगा। सिर के ये तो नहीं बोलेगा। सब बताता हूँ सर, मैंने ही मयूरी को मरवाया था क्योंकि वो लेस्बियन थी। अच्छा, इसलिए नहीं मारा तूने मयूरी को? वो लेस्बियन थी। तूने इसलिए मारा कि तू गे है। गे बराबर है ना? सर, कमल और मयूरी एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों दोस्त थे। उन दोनों को एक दूसरे का सच पता चल गया था, इसलिए उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी कर ली थी। सर, अगर मयूरी लेस्बियन थी तो कमल भी तो गे ही था। तेरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सच सच बोल। सर, हमारी शादी के बाद पप्पा और वो मयूरी में बिल्कुल नहीं बन रही। अरे वो कहानी मालूम है, आगे बोल। सर, मयूरी घर छोड़कर चली गई थी। हाय मयूरी, हाउ आर यू? मैंने ये हालचाल पूछने के लिए ना फोन नहीं किया तुम। कमल, अपने बाप को समझा लो, वो सठिया गए, ठीक है? और अब यहाँ मेरे घर पे भी आने लग गए मेरी बेइज्जती करने के लिए। मयूरी, वो बस। अरे चुप करो यार, थक गई हूँ मैं। कमल, तुमने ना शादी के बाद कभी भी मेरे लिए तो स्टैंड लिया नहीं। कम से कम अपने लिए तो स्टैंड ले लो। दोबारा तुम्हारा बाप मेरे घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और अगर वो आए ना तो देख लो, मैंने पूरी दुनिया को बता देना कि तुम गे हो, समझे? ये क्या बोल रही हो तुम मयूरी? हमारे बीच में डील हुई थी। अरे भाड़ में गई डील। सर, मैं तंग आ गया था मयूरी से, इसलिए मैंने सूरज को 5 लाख की सुपारी दी थी, और वो ये काम खुशी खुशी करने को तैयार था। यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तू बोल, क्या करना है? जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगा तेरे लिए। सर, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ये बात छुपाने के लिए, लेकिन वो मयूरी तो फ्री होकर सर वो मुझे धमकी देने लगी, और मुझे पता था कि पापा उसके घर जरूर जाएंगे, इसलिए तुमने मयूरी को सबक सिखाया। तूने तो कमाल कर दिया यार। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा कमल। आई लव यू जान। आई लव यू टू सूरज। रात को मिलते हैं। सूरज को क्यों मारा? ये क्या कह रहे सर आप? मैं सूरज को क्यों मारूंगा? सर, वो तो मेरा प्यार था। सर, कॉल लोकेशन। सर,
फोन लोकेशन में एक नई बात पता चली। सूरज को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है। सूरज को क्यों मारा? जहाँ हमें सूरज की बॉडी मिली वहाँ आपका फोन क्या कर रहा था? अपने आप पहुँच गया। देखो अंकल, सच सच बता दो वरना बुढ़ापे में मार नहीं सह पाओगे। क्यों मारा? अरे क्यों मारा सूरज को? मैंने कमल से कहा मेरे कमरे का एसी खराब है और मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ सर। इस बहाने मैंने उसको अलग रूम में भेज दिया। उसके दूध में मैंने अपनी नींद की गोलियां भी डाल दी थी और फिर मैं सूरज का इंतजार करता रहा। जान, आप मेरी बात सुनिए। आपने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। मयूरी का खून हुआ तभी मुझे मेरे बेटे का सच पता चल गया। आई लव यू टू सूरज, रात को मिलते हैं। मयूरी की वजह से मेरी इज्जत तो दांव पर लगी गई थी, ऊपर से मेरे बेटे का और सूरज का रिश्ता सामने आया। मैं क्या करता सर? जो भी कुछ किया मैंने घर की इज्जत बचाने के लिए की। अंकल जी, इज्जत इंसान से होती है, इंसान इज्जत से नहीं होता। अब अपनी इज्जत के साथ सड़ो जेल में। एक समलैंगिक इंसान सबसे पहले एक इंसान है, और अगर ये बात हम सब अच्छी तरह से समझ लें और सोच लें तो शायद ये अत्याचार खत्म हो जाएंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।